हाँ जी, राम राम भाई। देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। 10वीं क्लास का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और पूरा लॉजिक से भरा हुआ है। और लॉजिक से भरे हुए जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करने का कुछ मज़ा अलग ही है। आप यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ते हो उसी का नाम नरेशन है। देखिए, चर्चा करते हैं। बहुत ही जानदार टॉपिक है। यानी नरेशन का मतलब होता है ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप पढ़ते हो वही चीज़ है। ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है। मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस देके और कुछ मोटे मोटे नियम जो है वो किस प्रकार से लगाते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में बताता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, एक सेंटेंस है, उसी से आप समझिएगा। सरला says to me, you are my friend। ऐसा मान लो कुछ है। सरला ने मेरे से कहा कि आप मेरे दोस्त हो। ठीक है, अब देखो, इसको तो बोला जाता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट में हम पढ़ने के नाम से इसको आर भी पढ़ेंगे। और ये जो वाला भाग है आपका, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम पढ़ने के नाम से शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, देखो, इसको शॉर्ट में पढ़ लेंगे रिपोर्टेड आर एस, है ना। ये आर बी, ये आर एस। ठीक, ये एक्चुअल में रिपोर्टिंग क्लोज होता है, लेकिन हमें रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से पढ़ना है। अब देखो करना क्या है, छोटे छोटे रूल्स हैं, नियम नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ लिंक करवा के दिखाऊंगा और साफ समझ लेना कि ये चीज़ें होने पे ये होता है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो ये दी हुई आपका ये जो आर एस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या होना चाहिए, ये यदि आपका एजरेटिव सेंटेंस है, क्या है, एजरेटिव सेंटेंस, खतन है ये। और इसकी खासियत क्या होगी, इसकी खासियत ये होगी कि ये आपका क्या सेंस में होना चाहिए, यानी ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस होना चाहिए। यानी इसके अंत में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। क्या मिलेगा, ये फुल स्टॉप, यानी जहाँ मिलता है, ये बात आप याद रख लेना। ये फुल स्टॉप जिस आपके आर एस में आपको मिले ना, तो वो एडजेक्टिव सेंटेंस होगा। केवल सेंस दो होने चाहिए, लेकिन उसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, या ये देख लेना। और आपको बदल करना क्या है, तब आपकी ये जो आर बी है, यानी ये वाला जो भाग है, इस भाग में ये जो से दे रखा है, तो एक्चुअल में वर्ब की बात करें तो वर्ब यही है। इस वर्ब को क्या करना है, यानी आर बी की जो वर्ब है, यानी आर बी की वर्ब आपकी से, उसको बदलना आपको टेल में। बस अब ये जो फॉर्म होगी वो फॉर्म दे देना। यहाँ सेज है तो टेल्स कर देना, यहाँ सेड है तो टोल्ड कर देना। ठीक है, तो ये देना है। यदि आपकी ये यही अगेन आपका आर बी की बात करते हैं, यही आपका दूसरे में देखिए, यदि आपका ये आर एस की ये रिपोर्टेड ये जो स्पीच है, ये यदि दूसरा आपका इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का मतलब इसमें आपको क्या सेंस मिल सकता है, इसमें आपको पर्सनवाचक चिन्ह मिलेगा। एक शर्त यही दिखा देता हूँ, इस पर्सनवाचक से पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वाला, डब्ल्यू एच वाला नहीं। वो होगा तो आपको क्या करना है, ये चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या डब्ल्यू एच हो, दोनों ही कर लेना। दोनों ही हो तो आपको आर ये वी का जो वर्ब है उससे को आपको बदलना है आस्क में। आ गया समझ में, यानी इस प्रकार का हो टेल में। इसमें देखो दो तीन चीज़ें हैं टेल में बदलने की, वो आगे एग्जाम्पल में मैं समझा दूंगा। मेन मुख्यतः आपको दो सेंस में आपको से को टेल में बदलना है, और डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब ने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलना। अब जो फॉर्म है वो दे देना। तीसरी चीज़ जो है ना, वो आपको क्या करना है, तीसरा काम करना है आपको, रिमूवल टू, यानी ये वाला भाग, एंड कोमाज, यानी ये इस प्रकार के आपके ये जो कोमाज है,
ये जो इस इधर है, ये दोनों कॉमाज, इनको क्या करना है, रिमूवल है यानी हटाना है, इस टू को भी हटाना है और इसकी जगह आपको दैट लगा देना है। किस शर्त में दैट लगाना, किस शर्त में, जिस शर्त में आपका आर एस ये एजरेटिव हो। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, यानी ये वाली बात लिख रहा हूँ, एजरेटिव यहाँ पे शॉर्ट में, यानी एजरेटिव सेंटेंस हो तो आपको दैट लगा देना है। और यदि आपका ये आर एस है ये इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव एजरेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक हो, किस प्रकार वाला, इस प्रकार वाला, तो इफ लगा देना। लेकिन याद रखना क्वेश्चन में यहीं डाल रहा हूँ, यदि वोट है इंट्रोगेटिव, वोट यानी वोट से सेंस लेना आपको डब्ल्यू एच का है ना, यानी यदि डब्ल्यू एच वाला हो तो इफ नहीं लगाना है, यानी इसको हटा दो। इसका मतलब ये आप समझना कि इफ लगता है इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यू एच को काटा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव केवल हेल्पिंग वर्ब वाला वहीं पे इफ लगेगा, डब्ल्यू एच वाले में नहीं लगेगा। हो गया ये मोटा मोटा नियम, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक आगे अब बात करनी है प्रोनाउन चेंज। चेंज प्रोनाउन लिख लेना, चेंज प्रोनाउन। चेंज प्रोनाउन में क्या करना, आपको मोटे मोटे 3 नियम करने हैं, ये बस। इसका एक सूत्र है, इसको बोल दिया हमने सन/123। ये ऊपर वाला तो भाग है आर वी का, नीचे वाला भाग है आर एस का। यानी आर एस का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट, ये आर एस में यदि कर्ता जो भी प्रोनाउन आया वो फर्स्ट पर्सन हो तो आर वी के सब्जेक्ट यानी इसके अनुसार बदल जाएगा। इस भाग में सेकंड पर्सन आया है तो इस आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और इस भाग में थर्ड पर्सन आया है तो इनका मतलब होता है नो चेंज, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब पांचवी बात जो है वो क्या है, देखिए पांचवी बात करनी है आपको बैक शिफ्टिंग। यदि आपकी आर वी ये वाला भाग पास्ट में हो, क्या हो, आर वी पास्ट हो, तो आपको आर एस में क्या करना है, इस भाग में बैक शिफ्टिंग करना है। BACKSHIFTING, बैक शिफ्टिंग का मतलब होता है प्रेजेंट का पास्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ये आपको लगभग सारिणी पढ़ने के नाम से बुकों में मिल जाती है। वो बात इतनी है कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट किया जाता है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, वो तो एस्पेक्ट होते हैं, उनको नहीं बदलते। वो जैसा है कंटिन्यूअस है तो आप पास्ट में करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में करोगे, यानी कंटिन्यूअस तो वही रखोगे, आप बदलोगे क्या, केवल टेंस बदलोगे। तो यानी बैक शिफ्टिंग कर देना। कुछ एडवर्ब्स होती है समय वाली और ये स्थान वाली, उनमें परिवर्तन करते हो, वही बैक शिफ्टिंग। भाई यहाँ है, यहाँ का वहाँ कर दो, दिस का दैट कर दो, है ना, नाउ का देन कर दो, तो ये चीज़ें वो भी बैक शिफ्टिंग में आती है। वो आपको लगभग लिखी हुई रटाई जाती है, तो आपको ध्यान से आप कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी मोटा माटी, ये नोट कीजिए। अब एक चीज़ और है जो मैंने आपको ये यहाँ पे तो मुख्यतः 2 प्रकार से बताई, ये कंजंक्शन और कौन से होते हैं थोड़ा विस्तार से मैं बता देता हूँ, ये नोट करना। अब आगे चलते हैं, बहुत ईजी है, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से जो है ये चीज़ समझ में आने वाली है। अब देखो क्या करना है, अब आपको आगे करना है कंजंक्शन लगाने हैं। कंजंक्शन जो है वो देखो कौन कौन से लगाने हैं आपको। इसमें आपको कंजंक्शन लगाने के जो भी तरीके हैं उनमें आपको रिपोर्टेड स्पीच से समझना है। रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या करना है, देखो यानी दैट कंजंक्शन किस शर्त में लगता है। दैट कंजंक्शन की खासियत है कि ये वाला भाग जो है ये आपका या तो एसरेटिव हो, यानी ये कथन हो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस का, या आपका एक्सक्लेमेटरी हो। कौन सा हो, इस सूरत में आपको दैट कंजंक्शन लगाना है। 2 खासियत होगी, इसमें तो आपको फुल स्टॉप मिलेगा, इसमें आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। दूसरा आपका कंजंक्शन जो लगता है वो लगता है इफ की एक ही शर्त है, इंटेरोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव कौन से वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन से वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, WH वाला नहीं है। ठीक है, तीसरा जो है वह आपका लगता है
टू की क्या शर्त होती है, टू होगा इन्फिनिटिव के साथ, ये सॉरी इम्पेरेटिव के साथ, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है और ये आदेश आदि इस प्रकार के कार्य हम करते हैं किसी को, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ टू लगेगा। और चौथा है, ये कोई कंजंक्शन नहीं है, ये है जीरो कंजंक्शन, जीरो काट दिया, इसका मतलब कोई कंजंक्शन नहीं होगा। किस किस के साथ, एक तो WH टाइप, WH टाइप वाला आपका इंट्रोगेटिव उसके साथ नहीं होगा, और एक है वो क्या होगा, नो क्लॉज, नो क्लोज यानी उसमें क्लोज ही नहीं पाया जाएगा इस भाग में, तो कंजंक्शन नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपके मोटा मोटी कंजंक्शन। दैट कंजंक्शन इन दो शर्तों पर लगेंगे। इफ कंजंक्शन इस शर्त पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब वाले पे, टू है वो इम्पेरेटिव के लगेगा, और जीरो यानी WH टाइप और क्लोज नहीं हो, दो शर्त में आपको कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, ये भी नोट कीजिएगा। अब हमें नियम जो है आपको बदलने के वो लगभग हो गए हैं, अब हम इनको बदल के और दो चार एग्जाम्पल देखते हैं, ये नोट कीजिएगा। अब आगे चलो अपनी क्लास की ओर, देखो क्या है, कैसे बनाया जाता है। नियम लिखे हुए हैं। अब जब कभी भी आप एक्सरसाइज करने बैठते हो तो ये नियम जो है ना वो या तो आपको याद होने चाहिए या सामने होने चाहिए, ताकि आपको जो जो चीज़ें सामने है आप उस चीज़ को फॉलो करते चलो और चलते चलो। देखो इनडायरेक्ट बनाना है, सरला का सरला आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं, क्या क्या शर्त है, यहाँ पे आ जाओ, फुल स्टॉप देख लो, सेंस देख लो। एजरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस का है, से को बदलना है टेल में, किस में बदलना है, टेल में। ये बदल दिया, ये एस लगा हुआ है अपने भी लगा दो, ये हो गया टेल्स। टू हटता है किस शर्त में, टू हटेगा कॉमा हटेंगे, और यहाँ पे कंजंक्शन लगता है दैट, और इफ एजरेटिव है इफ लगेगा, ये सॉरी दैट लगेगा, दैट आ गया। अब देखो यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो आपको सूत्र मैंने बताया था सन बट्टा 123 वाला, वो सूत्र है, सेकंड पर्सन है। अब याद रखना पर्सन के अनुसार बदलेगा, लेकिन केस वही रहेगा जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है। ये सब्जेक्टिव केस है तो आपको मी का सब्जेक्टिव केस लेना होगा आई। अब बैक शिफ्टिंग लगानी है, बैक शिफ्टिंग की शर्त होती है ये पास्ट में हो तो बैक शिफ्टिंग है, ये पास्ट में नहीं है अतः बैक शिफ्टिंग नहीं हुआ, यानी टेंस यही रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा। आई एम, फिर देखो आ गया ये माई, पॉजेसिव केस है। माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सरला के अनुसार। सरला एक लड़की है, इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, या तो सरलाज होगा, या इसमें देखो लड़की एक ही है तो आप हर लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से सेंस आराम से हम लिख सकते हैं कि हर आई है, ये सरला के लिए है, तो ये बन जाएगा हर फ्रेंड, ये बन गया। दूसरा देखिए सेंटेंस सुनिए आप, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू यू, हरी ने आपसे कहा है, क्या कहा है कि माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, ऐसी बात कहिए, बनाना चालू कीजिए। इसका ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट में हरी का हरी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सेड सेकंड है, टेल में बदलना है, जो फॉर्म है वो दे दो, तो ये हो गया टोल्ड, कोमा हटना है, ये टू और कोमा हटा दिया, यू आ गया। अब देखो कंजंक्शन कौन सा लगेगा, साधारण सेंटेंस है, दैट लगना है। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट हरी है, हरी का पॉजेसिव केस हिज होता है, सीधी सी बात है, हिज फादर आ गया, ठीक है। इज आया है, सेड पास्ट है, बैक शिफ्टिंग होगा, वो हो जाएगा एट डॉक्टर। ये लो कहाँ समस्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला देख लो। सीमा सेड टू मी, सीमा ने मेरे से कहा, क्या कहा, योर सिस्टर, सॉरी इंट्रोगेटिव देखना है ना, इंट्रोगेटिव में लिखो आप, सीमा सेड टू मी
आर यू राइटिंग ए स्टोरी? देखो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, समझते चलना है। ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो जाएगा। सीमा सेड का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, आस्क में बदलना है। मी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, इफ कंजंक्शन लगेगा। अब इसको साधारण बना लो, यानी इस आर को अंदर डालो इसको, और देखो सेड अब एक शिफ्टिंग करनी है, यानी पास्ट में जाना है। यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार, केस में ऑब्जेक्ट में आई। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई हो गया। अब ये आर है, ये बैंक में जाएगा, तो ये प्रेजेंट है, पास्ट में वॉज वर होता है, आई के साथ वॉज आ जाएगा। आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, राइटिंग ए स्टोरी, ये बन गया। बोलो कहाँ समस्या है? तो इस प्रकार से आप है वो आराम से बना सकते हो। ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव का दिखा दिया, एक ये साधारण का दिखा दिया। अब वो दो WH वाला और एक्सक्लेमेटरी या वो नो क्लॉज वाला, वो 2-4 एग्जाम्पल है उनके, वो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है।